नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बजट पर सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर लगातार जारी है। हम आपको बजट के तमाम ऐलानों को आसान भाषा में लगातार समझा रहे हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड की और सिल्वर की, जिसके लिए बड़ा ऐलान इस बजट में हुआ है। इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% से घटाकर 7.5% कर दी गई है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। हालांकि 2.5% का एग्री सेस लगाया गया है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब यह ऐलान हुआ तो उसके बाद एक झटके में एमसीएक्स पर गोल्ड के दाम करीब 1400 रुपए तक टूट गए। बड़ी गिरावट गोल्ड की कीमतों में आई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आप ये बताएं कि जो ड्यूटी यहाँ पर कट की गई है 5% की और दूसरी तरफ 2.5% का सेस लगाया गया। हालांकि इसको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है कि जो अब ताजा कस्टम ड्यूटी है 7.5% की, उसके ऊपर सेस लगेगा या प्लस 2.5% है। तो क्या क्लैरिटी है और क्या इंपैक्ट अब और आने वाला है? सबसे पहले तो मृत्युंजय जी, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बेहतरीन बजट पेश करने के लिए और गोल्ड और सिल्वर पर ड्यूटी कम करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल ड्यूटी 12.5% से घटा के 7.5% कर दी गई है। ये इंडस्ट्री की बहुत डिमांड थी और बहुत सालों से ये डिमांड थी कि ड्यूटी को घटाया जाए और वित्त मंत्री जी ने उसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया है। ये जो 2.5% सेस है, 2.5% जो एग्री सेस लगाया है, वो हमारे मुताबिक 7.5% पर ही ये सेस होगा। अच्छा। तो इसका मतलब ये होता है कि 7.5% आपकी बेसिक ड्यूटी रहेगी। 0.19% जो 2.5% ऑन 7.5, तो 0.19 वो होगा। और एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया है 0.75 का। अच्छा। तो ओवरऑल ड्यूटी जाके 8.44% बैठेगी। अच्छा। 12.5% की जगह। अच्छा। यदि ऐसा होता है तो ड्यूटी में टोटल रिडक्शन 4.06% का गोल्ड और सिल्वर में ड्यूटी रिडक्शन हो रहा है। अच्छा। यदि गोल्ड में करंट टैरिफ स्ट्रक्चर देखें तो गोल्ड का प्राइस इस टैरिफ स्ट्रक्चर से 1795 रुपए कम होना चाहिए। अच्छा। और सिल्वर का प्राइस 2436 रुपए कम होना चाहिए। लेकिन यदि एग्री सेस 7.5% पर नहीं लगता है, अच्छा, वो अलग से 2.5% लगा है, ओके, तो फिर टोटल ड्यूटी 10.75% होती है और गोल्ड पर इसका इफेक्ट 774 रुपए गोल्ड नीचे आएगा और सिल्वर 1050 रुपए नीचे आएगा। लेकिन इसमें अच्छा, एक और स्पष्टीकरण मैं कर दूं, हाँ, सेस का कभी भी रिफंड एक्सपोर्ट जब करते हैं तो मिलता नहीं है, इसलिए हमारे मुताबिक ये 2.5% जो एग्री सेस है, अच्छा, वो 7.5% पर ही लगेगा। ओके, ये बहुत ही क्लियर शब्दों में मेहता जी ने समझाया है। इसको लेकर कुछ और क्लियरिटी भी आनी बाकी है, लेकिन क्या इंपैक्ट एक्चुअली प्राइस के ऊपर होगा कैलकुलेशन का, वो मेहता जी ने समझाया। हमारे साथ पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल भी हैं फोन लाइन पर। गाडगिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या कमेंट होगा? क्या आपको लगता है कि गोल्ड ड्यूटी में जो कमी आई है उसका जो इंपैक्ट गोल्ड प्राइस के ऊपर दिखना था वो दिख गया है या अभी और दिखना बाकी है? मतलब ये कि क्या गोल्ड के दाम अभी और कम होने वाले हैं? नमस्कार अनिल जी, मेरे हिसाब से गोल्ड में तो आज अच्छी गिरावट दिख रही है। 1200 रुपए के नीचे गोल्ड आया है और इसका एक सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव रहा है मार्केट के ऊपर। लोगों ने 50,000 गोल्ड के एक लेवल एक्सेप्ट कर ली थी और अभी गोल्ड 48,000 के लगभग या थोड़ा अंदर ही आ गया है। ठीक है। तो इस चलते मार्केट में वापस एक अच्छी उछाल दिख रही है। ओके। और मेरे हिसाब से अभी इन्वेस्टमेंट डिमांड जो थोड़ी गोल्ड में कम होती दिख रही थी, वो वापस बढ़ेगी। ठीक है। और जो आगे शादियों का सीजन है मार्च से लेके मई जून तक, उसके हिसाब से लोग अभी ये प्राइस में बुकिंग करेंगे। ओके, तो एक अच्छा सेंटीमेंट आया बजट में। जो लोगों को डर था कि कोई सेस बढ़ेगा या कोई कोविड का अलग से कुछ इम्पैक्ट आएगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा, वो कुछ हुआ नहीं है। ओके। तो कॉमन मैन के लिए एक अच्छा बजट है और इसमें गोल्ड की ड्यूटी के जो नीचे आने के कारण एक अच्छा स्टेप रहेगा अपनी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गाडगिल जी आपका इस रिएक्शन के लिए। मेहता जी, एक सवाल मेरा आपसे और कि जो भी हो कैलकुलेशन जब तस्वीर बाद में साफ होगी देखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल अब क्या लगता है आपको कि और सस्ता होगा क्या गोल्ड आगे, और दाम कम होंगे क्या कंज्यूमर के लिहाज से? बिल्कुल गोल्ड के दाम कम होंगे यहाँ से। गोल्ड कहीं ना कहीं जाकर मेरे हिसाब से लगभग 48,000 के आसपास अब जरूर सेटल होगा। और सिल्वर लगभग 73,000 के आसपास सेटल होगा। 72,500 से 73,000 के बीच में सिल्वर सेटल होगा। अच्छा। जो और एक महत्वपूर्ण बात वित्त मंत्री जी ने जो बजट में गोल्ड के बारे में कही, उन्होंने एक रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज की बात की। ये 2-3 साल पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि हम गोल्ड एक्सचेंज बनाएंगे और उसका रेगुलेटर तय नहीं हो पा रहा था। तो अब वित्त मंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें सेबी रेगुलेटर होगा।
तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज का, स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर से भी होगा, स्पॉट के लिए है ना ये? यस, ओके, तो जो स्पॉट एक्सचेंज आने की बात हो रही है उसका रेगुलेटर अब से भी होगा, ये तस्वीर अब साफ हो गई है। तो गोल्ड को लेकर दो महत्वपूर्ण खबर, दो बड़ा रिएक्शन हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन गोल्ड के अलावा पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का ऐलान हुआ है और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का ऐलान हुआ है। इसका क्या इंपैक्ट होगा ये समझाने के लिए नरेंद्र तनेजा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। तनेजा जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या इंपैक्ट होगा सर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर? नहीं, देखिए वो बिल्कुल स्पष्टीकरण उसका भी हो चुका है कि जो सेस लगाया गया है हाँ। और पेट्रोल और डीजल पे इसका जो कीमत अभी चल रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब यह है कि जो बेसिक एक्साइज है उसके अंदर उसको सब्स्यूम करा जाएगा। जो अभी तक सरकार जो एक्साइज लेती है, एक्साइज है, आपको पता है एक्साइज के ऊपर सेस है, वो सब के अंदर ही इसको सब्स्यूम कर दिया जाएगा, जिससे कि आम उपभोक्ता जो है जब वो पेट्रोल पंप पे जाता है तो इसका उसकी जो अर्थव्यवस्था है या उसकी जो पेइंग की जो जिम्मेदारी बनती है उसके ऊपर कतई कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है जो बेसिक एक्साइज है कहीं ना कहीं सरकार ने उसको कम किया है, लेकिन यह है कि इसको सब्स्यूम कर करके कुल मिलाकर के जो एक्साइज का ढांचा था, जो सरकार के रेवेन्यू थे, इससे वही के वही बरकरार होते हैं। दूसरी तरफ ये मैसेज इसका जाता है कि जो एग्री है सेक्टर है उसके लिए सरकार कितना उसके लिए जो है कोशिश कर रही है, कहाँ-कहाँ से उसके लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, जिससे ये संदेश पूरे किसानों को, गाँव की अर्थव्यवस्था में से जुड़े लोगों को और उद्योग को, एमएसएमईज को जाए कि एग्रीकल्चर की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं, उसमें एक कदम ये भी है जिसमें सेस लगाया गया और जिसको कंज्यूमर को पास ऑन ना करा करके जो सरकार अभी तक एक्साइज ले रही थी उसी के अंदर उसको सब्स्यूम कर दिया गया। ओके, तो ये डिटेल में समझाया तनेजा जी ने कि इसका क्या इंपैक्ट होगा। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बताने के लिए कि क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो इसके अलावा लेकिन एग्री मार्केट को लेकर कुछ बड़े ऐलान हुए हैं, या ऐलान आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022 में जो ये कहा गया है कि जो किसान कर्ज है, जो फार्म क्रेडिट है, वो 16.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। लास्ट बजट में 15 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा प्रावधान किया गया है। यह कहा गया है कि 1000 नई ई मंडियां बनेंगी, इसको इनाम से जोड़ा जाएगा। एपीएमसी के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया गया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केबी चौधरी हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के, और साथ ही पाशा पटेल हैं, पूर्व चेयरमैन हैं सीएसीपी महाराष्ट्र के। क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं चौधरी जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्या ताजा हालात को देखते हुए ये रकम पर्याप्त है? देखिए 16.5 लाख रुपए जो किया है, इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया बढ़ाया है, तो किसान क्रेडिट जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होगा उतना ही किसानों की समस्या में जो है मदद होती है। तो क्रेडिट उपलब्ध किया है। और देखिए इन परिस्थितियों में भी जो कोरोना काल में देश निकला है आज, उन परिस्थितियों में एक बड़ी बात यह है, जो लोग ये कहते थे मृत्युंजय भाई कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, सरकार ने एमएसपी के प्रावधान के लिए फंड्स जो रखे हैं और 50% लाभकारी मूल्य जोड़ के उन्होंने एमएसपी की बात की, और 1000 नई मंडियों को इनाम से जो जोड़ा जाएगा, तो ये मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। ओके, तो अब आप कह रहे हैं कि आप देखिए, इसके बाद आप ये देखिए कि 5,000 करोड़ रुपया माइक्रो इरिगेशन के लिए अतिरिक्त उसमें जो मुहैया किया गया है, जिससे क्योंकि पानी का जो वाटर लेवल है बहुत गहरा होता जा रहा है और पानी को बचाना सबसे बड़ी जरूरत है, तो माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। और जहां तक हम बात कहें ग्रामीण विकास की, तो उसको भी बढ़ा के 40,000 करोड़ किया है। और पीने के स्वच्छ पानी के लिए जो 2,87,000 करोड़ है, तो पानी तो हेल्थ में सबसे महत्वपूर्ण। तो आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, मतलब आपके हिसाब से एग्रीकल्चर के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। पाशा पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस बजट में वित्त मंत्री ने ट्रैक रिकॉर्ड भी गिनाया कि एमएसपी पर कितनी खरीद हुई है और किस तरह से किसानों को 1.5 गुना ज्यादा भाव दिया गया है, और यह कहा गया है कि एपीएमसी के लिए अलग एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया गया है। तो क्या इन दोनों बातों से इस बात की आशंका अब दूर हो रही है कि जिन आशंकाओं को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं कि एपीएमसी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्या बजट के ऐलानों से ये आशंकाएं दूर हो रही हैं क्या? संक्षेप में सर।
देखिए, ये बजट को देखते हुए जब बाजार मार्केट कमेटियां खत्म होने की जो आशंका डिक्लेयर हो रही थी, उसमें इस बार तो मार्केट कमेटियों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी इसमें बजट रखा गया है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट देंगे तो अब मार्केट कमेटियों में क्या होगा, क्लीनिंग, ग्रेडिंग और ऐसे बाकी सारे जो चीजें हैं, तो इन सारे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद मार्केट कमेटियां तो और मजबूत होगी। नंबर एक, तो मार्केट कमेटी मजबूत करने के लिए तो फंड का इस्तेमाल, फंड भी इधर रखा गया है। उसकी दूसरी बात बोले तो 75,000 करोड़ सिर्फ गेहूं खरीदने के लिए 75,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा किए। और सबसे बड़ी बात जो है ना, ऑपरेशन ग्रीन में अब तक सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर था, लेकिन अब नए 22 क्रॉप इसमें लिए गए हैं। तो ये सारे चीजों को देखते हुए जो विरोधक जो बोल रहे थे कि वो खत्म होगा, ये बंद होगा, तो वो कह रहे हैं कि आप आशंकाएं दूर हुई हैं। जी, बहुत शुक्रिया पाशा पटेल जी आपका, कृष्णवीर चौधरी जी आपका, नरेंद्र तनेजा जी आपका और सुरेंद्र मेहता जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और कमोडिटी मार्केट को लेकर जो ओवरऑल ऐलान हुए हैं उस पर जो बड़े एक्सपर्ट क्या सोचते हैं ये हमने आपको बताया है।